बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वर्ब की फॉर्म याद करने में मुश्किल तो बहुत पेश आती है। हमसे कह दिया जाता है कि यहाँ पे वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाएं, यहाँ थर्ड वर्ब फॉर्म लगाएं, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाएं, लेकिन हमें कोई नहीं बताता कि वर्ब की फॉर्म को याद कैसे रखें। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको एक जंग पे भेज दिया जाता है और बिना हथियार के आपसे कहा जाता है कि जंग जीत के आना है। तो इस तरह हम जंग कैसे जीत सकते हैं, मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिसको आप फॉलो करने के बाद वर्ब की फॉर्म को बड़ी आसानी से याद कर सकोगे। हम इस वीडियो के आखिर में आपको वर्ब की फॉर्म को याद करने के बेहतरीन तरीके बताएंगे। फ्रेंड्स, वर्ब को दो हिस्सों में तकसीम ही किया जा सकता है, एक रेगुलर वर्ब और एक इर्रेगुलर वर्ब है। तो रेगुलर वर्ब एक फिक्स पैटर्न होता है जिसके लास्ट में डी, ईडी और आईडी का आना ज़रूरी होता है। तो जैसे हम जानते हैं वर्ब की फॉर्म 5 किस्म की होती है, लेकिन यहाँ पे हम 3 किस्में बयान करेंगे। एक हमारी बेस प्रेजेंट वर्ब की फॉर्म है, दूसरी वर्ब की पास्ट फॉर्म है और तीसरी है पास्ट पार्टिसिपल। तो बेस और प्रेजेंट को हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं, पास्ट को हम वर्ब की सेकंड फॉर्म कहते हैं, जबकि जो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो पास्ट पार्टिसिपल होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि कहाँ पे हम डी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अराइव लिखा हुआ है, ARRIV अराइव, और अराइव को जब हम पास में लेके जाएंगे, सेकंड वर्ब की फॉर्म में लेके जाएंगे, तो हमें यहाँ पे सिर्फ डी का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले ई हमारे पास मौजूद है। तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म में जाने के लिए ईडी की बजाय यहाँ पे अकेला डी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ई हमारे पास पहले मौजूद है। इसी तरह यहाँ पे भी डी हमारे पास लगाने की जरूरत पड़ेगी और ई पहले मौजूद है। इस तरह अयूज़ में भी हमारे पास ई पहले मौजूद है, जबकि हमें सिर्फ डी ही लगाना है। हम प्रेजेंट से पास में चले जाएंगे और थर्ड फॉर्म में पास पार्टिसिपल में जाने के लिए हमें यहाँ पे डी लगाना पड़ेगा। इसी तरह चेस में ई पहले मौजूद है और हमें यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए सिर्फ डी का ही यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद हमने ईडी का यूज़ देखना है कि आस्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसकी सेकंड फॉर्म बनाने के लिए हमें ईडी का यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ईडी का यूज़ करेंगे तो ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, और यहाँ पे ईडी का यूज़ करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। इस तरह फेल में हमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी का यूज़ करना पड़ेगा। एंड के लिए हमें यहाँ पे सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें ईडी का यूज़ करना पड़ा है। इसके बाद आईईडी का जो यूज़ है वो हम यहाँ पे करेंगे कॉपी। तो कॉपी की वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या किया कि ये जो कॉपी है उसके जो वाई को हमने आई में बदला और ईडी का इजाफा कर दिया। हमने ये देखना है कि वाई से पहले कहीं कोई वावल लेटर तो नहीं है। अगर वावल लेटर होगा तो हम इस वाई को चेंज नहीं करेंगे, अगर वावल नहीं है तो इस वाई को आई में चेंज करके ईडी का इजाफा करेंगे। इस तरह ट्राई है, ट्राई से जो आर लेटर है वो एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए वाई आई में चेंज हो जाएगा और ईडी का इजाफा कर देंगे। इस तरह जो प्ले है, प्ले में वाई को हमने आई में नहीं बदला, बल्कि वाई को हमने ऐसे रहने दिया, उसके साथ ईडी का इजाफा किया। इसकी वजह यह है कि वाई से पहले हमारा एक वावल लेटर है, और अगर वाई से पहले अगर वावल लेटर आ जाए तो हम वाई को तब्दील नहीं करते, बल्कि इसके साथ ही ईडी का यूज़ करते हैं। इस तरह इंजॉय है, इंजॉय में वाई से पहले एक वावल लेटर है, इसलिए हम वाई को तब्दील नहीं करेंगे, बल्कि वाई के साथ ईडी का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारी जो वर्ब की जो इरेगुलर वर्ब होते हैं वो नॉट फिक्स पैटर्न पे मुश्तमिल होते हैं। जैसे हमारा रेगुलर वर्ब होता है वो फिक्स पैटर्न पे होता है, क्योंकि उसके आखिर में ईडी का आना ज़रूरी है वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसको इरेगुलर वर्ब को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इसमें सबसे पहला जो हिस्सा है वो ऑल 3 वर्ब फॉर्म सेम होती हैं। तो हमारी बेस जो प्रेजेंट वर्ब की फॉर्म, पहली वर्ब की फॉर्म, दूसरी वर्ब की फॉर्म पास्ट और तीसरी वर्ब की फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, ये तीनों ही सेम होती हैं। जैसे कट कट कट, पुट पुट पुट, लेट लेट लेट। इस तरह की और भी बहुत सी वर्ब की फॉर्म्स हैं, 20 से 25 की तादाद में, जो
हमारी सेम होती हैं और जिसको हम इरेगुलर वर्ब की फॉर्म कहते हैं। इसके बाद हमारी दूसरी रेगुलर वर्ब की फॉर्म की जो टाइप है वो ये है कि ऑल थ्री वर्ब फॉर्म डिफरेंट। ये तीनों ही वर्ब की फॉर्म बेस्ड प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों ही एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, जैसे गो, वेंट और गॉन। तो इसके बाद चूज, चूज, चूजन, बी, वाज, बीन। तो इसमें हमने ये देखा है कि हमारी ये इर्रेगुलर वर्ब में तीनों वर्ब की फॉर्म यहाँ पे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इसके बाद जो तीसरा इसका जो टाइप है इर्रेगुलर वर्ब की फॉर्म की वो है कि इसमें वर्ब की जो सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है, जिसको हम पास्ट, सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म और दूसरे को पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, ये आपस में मैच करती हैं। जैसे बाय से बॉट, बॉट, ब्रिंग से ब्रॉट, ब्रॉट, कैच से कॉट, कॉट। इस चौथी काइंड है हमारी वो ये है कि इसमें सेम होता है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको बेस या प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, और तीसरी वर्ब की फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, ये सेम होती हैं। जैसे कम और वर्ब की सेकंड फॉर्म केम है और तीसरी जो वर्ब की फॉर्म है वो कम है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कम है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कम है। इस तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम है। इस तरह वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम है। तो यहाँ पे हमने इरेगुलर वर्ब की चार टाइप्स को देखा है, जिसमें हमने देखा कि वर्ब की इरेगुलर वर्ब की फर्स्ट टाइप में तमाम वर्ब की थर्ड फॉर्म जो तीनों वर्ब की फॉर्म होती हैं वो सेम होती हैं। इरेगुलर की दूसरी टाइप में हमने देखा कि उसमें वर्ब की तमाम जो वर्ब होते हैं वो सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। तीसरे में हमने देखा कि हमारे वर्ब की जो दूसरी और तीसरी वर्ब की फॉर्म होती है वो सेम होती है। और चौथे में हमने देखा कि हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है। फ्रेंड्स, रेगुलर वर्ब में सबसे पहली जो हमारी मेन चीज़ है वो हमें ये देखना है कि पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के आखिर में ईडी का आना ज़रूरी है। जिस वर्ब की फॉर्म में यानी जिस सेकंड और थर्ड फॉर्म में वर्ब की ईडी अगर आ रही है तो वो आपकी रेगुलर वर्ब की फॉर्म होगी। अगर आपके वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म यानी पास्ट और पार्टिसिपल के आखिर में ईडी का इजाफा नहीं हो रहा तो वो आपकी इर्रेगुलर वर्ब की फॉर्म होगी। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे हमने इर्रेगुलर वर्ब की फॉर्म में चार टाइप्स देखे। उसमें सबसे पहला टाइप ये था कि हमारे तीनों वर्ब की फॉर्म सेम थी, दूसरे में हमारे तीनों वर्ब की फॉर्म जो थी वो डिफरेंट थी, तीसरे में हमारी वर्ब की दूसरी और तीसरी फॉर्म सेम थी, और चौथे में हमारी पहली और तीसरी फॉर्म सेम थी। तो हमने यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से सीखा है कि वर्ब की फॉर्म रेगुलर कौन सी होती है और इरेगुलर कौन सी होती है। तो इसके बाद हम आपको मुख्तसर ये बताएंगे कि आपने फॉर्म को याद कैसे करना है। फ्रेंड्स, हमारे जो सिलेबस होता है उसमें हमारी वर्ब की जो वर्ब की फॉर्म होती हैं उसमें रेगुलर भी और इरेगुलर इकट्ठी दी जाती हैं। तो सबसे पहले इसका तरीका का तो ये है कि हम इरेगुलर वर्ब की फॉर्म को अलहदा कर लें, जो चार टाइप हैं उसको हम अलहदा कर लें, एक पेज पे लिख लें, तो हम उसको याद कर लें। उसका ये तो तरीका है। उसके बाद जो इसके अलावा जितनी भी वर्ब की फॉर्म है उसके साथ हमेशा ईडी का इजाफा होगा वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म के साथ। या दूसरा तरीका ये है कि जो हमारे सिलेबस में इकट्ठी रेगुलर इरेगुलर वर्ब की फॉर्म दी जाती हैं उसको याद करने के लिए हम क्या करें कि आप इसको याद करें ARRIV अराइव विद स्पेलिंग के साथ, और ARRIVED अराइव्ड, ARRIVED अराइव्ड, USE used, USEED used, USED used। जब हम इसको याद कर लेंगे तो फिर हम इसको देख के पढ़ेंगे अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, यूज्ड, 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 चेस्ड, 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 आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, फेल, फेल्ड, फेल्ड, एंड, एंडेड, एंडेड, कॉपी, कॉपीड, कॉपीड, ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, प्ले, प्लेड, प्लेड, इंजॉय, इंजॉयड, इंजॉयड। जब आप इसको 10 से 15 20 दफ़ा इसको पढ़ लेंगे इसी रूटीन के साथ, तो फिर आपने क्या करना है कि इसके आगे ऐसे रख के फिर आपने इसको दोबारा पढ़ना। अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, अयूज, अयूज्ड, अयूज्ड, चेज, 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 आस्क, आस्क, आस्क,
फेल फेल फेल्ड, एंडेड, कॉपी कॉपी कॉपीड, ट्राइड, प्लेड, इंजॉयड। इस तरह हमने इसको भी याद करना है। कट, पुट, लेट, गो वेंट गॉन, चूजन, बी वाज बीन, बाय बॉट, ब्रिंग ब्रॉड, कैच कॉट, कम केम कम, रन, बिकम। तो आपने इसी को ऐसे याद करने के बाद जब आप 20 से 25 दफ़ा इसको याद कर लेंगे तो फिर आपने ऐसे ही बुक रखनी है पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल पे, और इसको देखते हुए आपने इसको याद करना है। तो इसका बेहतरीन और आसान तरीका यही है कि आप इसको अच्छे तरीके से याद करने के लिए आपने इसको बार बार पढ़ना है, तो फिर आपको ये वर्ब की फॉर्म अच्छे से याद हो जाएंगी। फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपने रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब को अच्छी तरीके से सीख लिया होगा, और आपको अब रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब को पहचानने में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपने बस करना क्या है कि आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है और उसके बाद इसकी अच्छी सी मशक कर लेनी है। तो अब हम इजाज़त चाहते हैं आपसे नेक्स्ट मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।